संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग के बाद राजस्थान सरकार द्वारा बनाए गए राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन जारी है। वर्तमान में राजस्थान के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किए जा रहे संबंध में सबसे तीव्र कार्य शिक्षा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश देते हुए 8 दिसंबर तक उनके अडॉप्शन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा था और साथ ही आदेश दिया था कि अडॉप्शन के पश्चात जितने भी अपात्र अभ्यर्थी बने उनके संकलन के प्रस्ताव विभाग को भिजवाए जाएं। जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी उनके अडॉप्शन की प्रक्रिया की गई और उनकी नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। तो विभाग के द्वारा इस संबंध में 2 प्रकार की सूचियां बनाई गई, एक पात्रों की सूची, एक अपात्रों की सूची। जो संविदा रूल्स के दायरे में आ रहे थे वो पात्र हुए, जो संविदा रूल्स के दायरे में नहीं आ पा रहे थे वो अपात्र हो गए। इसमें सबसे प्रमुख समस्या थी संतान संबंधी, आयु संबंधी, न्यायिक प्रकरणों के संबंध में। कुछ संविदा कार्मिक इसमें अपात्र हो गए और अपात्रों की सूची जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा पिछले शुक्रवार को बीकानेर भिजवा दी गई थी। इस संबंध में जितने भी संविदा कार्मिक थे वो बीकानेर में धरना दे रहे थे और विभाग से एक मांग कर रहे थे कि उनके संकलन प्रस्ताव बनाए जाएं जिससे कि उनका भी अडॉप्शन किया जा सके। इसी संबंध में कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए लिखा है, शासन सचिव प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान जयपुर। विषय, विभाग में कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत कार्मिक विभाग की अधिसूचना 11 जनवरी 2022 के नियमों में संकलन देने बाबत। प्रसंग में उन्होंने लिखा है, कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 2022 के अनुसार उन्होंने शासन सचिव से मांग की है कि उन विभाग में जितने भी पैरा टीचर और पंचायत सहायक कार्यरत हैं उनको संकलन दिया जाए जिससे कि वो पात्र होने के बाद में नियमों के अनुसार अडॉप्ट हो सकें। उन्होंने इस संबंध में लिखा है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके पत्र क्रमांक 19 प्रारंभिक शिक्षा 2021 जयपुर दिनांक 21 अक्टूबर 2021 द्वारा विभाग के निर्णयाधीन पैरा टीचर जो कि पाठशाला बनेंगे एवं ग्राम पंचायत सहायक जो कि विद्यालय सहायक को उक्त प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार नियमों के अंतर्गत अडॉप्ट करने के निर्देश जारी किए गए थे। उक्त निर्देशों की पालना में कार्यालय के पत्र दिनांक 5 दिसंबर 2022 के द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को उनके जिले में कार्यरत पैरा टीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों को उक्त नियमों के अंतर्गत अडॉप्ट करने के निर्देश जारी किए गए। तो निदेशक के द्वारा शासन सचिव को बताया गया है कि आपके द्वारा जो आदेश जारी किया गया था उसी आदेश के अनुपालना में जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया गया था कि उनके यहाँ पर कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायकों का अडॉप्शन कर लिया जाए। उक्त निर्देशों की पालना में समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय और प्रारंभिक शिक्षा द्वारा उनके अधीनस्थ कार्यरत पात्र पैरा टीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों को क्रमशः पाठशाला सहायक एवं विद्यालय सहायक के रूप में उक्त प्रासंगिक नियमों के परिप्रेक्ष्य में अडॉप्ट की प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं एवं राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत निर्धारित आयु सीमा से अधिक होने के कारण अपात्र हुए ग्राम पंचायत सहायकों एवं पैरा टीचर के संकलन योग्य अभ्यर्थियों के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों से प्राप्त हुए हैं। उक्त संविदा कार्मिक वर्तमान में कार्यरत हैं जिनकी संख्या निम्नानुसार है। यहाँ निदेशक के द्वारा शासन सचिव को बताया गया जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा उनके यहाँ पर कार्यरत पैरा टीचर्स एवं ग्राम पंचायत सहायक जो कि पात्र थे उनका अडॉप्शन कर लिया गया है और कुछ पंचायत सहायक और पैरा टीचर बचे हुए हैं जो अपात्र हैं क्योंकि उनकी आयु सीमा निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं है जिनकी संख्या वर्तमान में निम्नानुसार है। ग्राम पंचायत सहायक 4518, पैरा टीचर 2015, कुल 6533। तो इस तरह से निदेशक महोदय के द्वारा शासन सचिव को बताया गया कि उनके यहाँ पर कार्यरत पैरा टीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों का अडॉप्शन कर लिया गया है, लेकिन बहुत सारे ग्राम पंचायत सहायक और पैरा टीचर ऐसे हैं जिनकी संख्या लगभग 6533 है कि वो अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनकी आयु सीमा निर्धारित से अधिक है। क्योंकि सरकार के द्वारा जो संविदा नियम बनाए गए तो उसमें निर्धारित सीमा 18 से 40 कर देगी तो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए 45 साल तक थी, लेकिन 6533 संविदा कार्मिक ऐसे हैं कि जिनकी सीमा 45 साल से भी ऊपर निकल चुकी है, अतः उनके संकलन के प्रस्ताव विभाग को भिजवाए गए हैं। तो शासन सचिव से उन्होंने मांग की है कि उनके संकलन की अनुमति दी जाए जिससे कि संकलन के पश्चात उनका अडॉप्शन किया जा सके। उन्होंने लिखा है कि उक्त संविदा कार्मिकों के संकलन की स्वीकृति प्रदान करवाने का श्रम करावें ताकि अडॉप्ट की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जा सके। निदेशक के द्वारा शासन सचिव से मांग की गई है कि उनके संकलन प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए जिससे कि उनके यहाँ पर कार्यरत जितने भी संविदा कार्मिक हैं उनको संकलन देने के पश्चात में पात्र बना करके उनका अडॉप्शन किया जा सके। तो इस तरह से जितने भी संविदा कार्मिक हैं चाहे वो विभाग में किसी भी उम्र के उनके संकलन के प्रस्ताव भिजवा दिए गए और संकलन मिलने के पश्चात में उनके अडॉप्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शासन सचिव से जैसे ही अनुमति मिलती है उसके बाद निदेशक के द्वारा आदेश जारी किया जाए जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा उसके बाद में अडॉप्शन करके शेष बचे हुए संविदा कार्मिकों का भी विभाग के अंतर्गत अडॉप्शन कर लिया जाएगा। परंतु संविदा कार्मिकों की मुख्य मांग है उनके अनुभव को मानते हुए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया के द्वारा उनका नियमितीकरण किया जाना।